नमस्कार। आंखें के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे बिहार में बाढ़ की विभीषिका पर। आपको ले चलेंगे पटना शहर के मशहूर प्राचीन अवशेष स्थान कुम्हरार। साथ ही आपको ले चलेंगे एक ऐसे दरगाह पर जहां हर धर्म के लोग पहुंचते हैं और मांगते हैं दुआएं। राजधानी पटना से 25 किलोमीटर की दूरी पर है मनेर शरीफ दरगाह। मान्यताओं के अनुसार मखदूम शाह कमालुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। यह एक ऐसी दरगाह है जहां हर धर्म और जाति के लोग आते हैं और दुआएं मांगते हैं, और सच में कबूल होती भी है उनकी दुआएं। भारत के इतिहास में बिहार का योगदान महत्वपूर्ण है। यहाँ की राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर अनमोल है। प्राचीन काल में जहाँ बुद्ध और महावीर ने यहाँ से दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया, वहीं मध्यकाल में बिहार की सूफी परंपरा से शांति और भाईचारे का प्रचार प्रसार हुआ। राजधानी पटना से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में मनेर शरीफ दरगाह है। यह गंगा जमुनी तहजीब का बेजोड़ नमूना है। यहाँ हर धर्म के लोग पहुँचते हैं और दुआएं मांगते हैं। मान्यताओं के अनुसार मखदूम शाह कमालुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। गंगा, सरयू और सोन नदियों के संगम के उत्तर में स्थित मनेर शरीफ दरगाह का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। यूं तो यहाँ कई बड़े संतों की दरगाह है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध दरगाह मखदूम शाह कमालुद्दीन मनेरी की है। देश में सूफी परंपरा के महान संत कमालुद्दीन याहिया मनेरी अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। एक बार दोनों समकालीन महान संत सूफी परंपरा के एक बड़े संत कुबरा वली तराश के पास पहुंचे थे। संत कुबरा वली तराश ने कमालुद्दीन याहिया मनेरी को अपनी तस्बीह यानी माला दी थी, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को उन्होंने अपनी जाए नमाज यानी नमाज पढ़ने के लिए बिछाई जाने वाली चादर दी थी। यहाँ की दूसरी प्रसिद्ध दरगाह सैयद दौलत मनेरी की है। मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन सैयद दौलत मनेरी इस परंपरा की 9वीं पीढ़ी के महान संत थे। उनका मकबरा मुगल स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। इस मकबरे की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। सैयद दौलत मनेरी के मकबरे का निर्माण बिहार, बंगाल सहित 5 सूबे के गवर्नर इब्राहिम खां काकड़ ने कराया था। ये खानका जो कदीम खानका है, सुबह हिंदुस्तान के कदीम खानकाहों में है, और इसका शुमार यहाँ के बहुत ही नामवर बुजुर्ग हज़रत मखदूम दीवान शाह दौलत मनेरी, जिनको छोटी दरगाह में जिनका मज़ार है, वह भी अपने वक्त के मायनात बुजुर्ग गुजरे हैं। उनका भी आपने मज़ार देखा, और यह इब्राहिम खां काकड़ ने इस मज़ार की तामीर कराई थी, क्योंकि इब्राहिम खां काकड़ आपके मुरीद थे और सुबह बिहार उड़ीसा के वो गवर्नर थे। उत्तर प्रदेश के चुनारगढ़ से मंगवाए गए पत्थर से निर्मित इस मकबरे के चारों ओर लगाई गई फुलवारी सुंदरता को 4 चांद लगाती है। मकबरे के सामने विशाल और सुंदर तालाब है।
इस स्थान की महत्ता को देखते हुए बिहार सरकार ने इसे सूफी सर्किट से जोड़ा है। पर्यटन के लिहाज से समृद्ध इस स्थान को विकसित करने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। यहाँ से पूरे देश को मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिए जाने की परंपरा रही है। मुगल बादशाह बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में इस स्थान का जिक्र किया गया है। यहाँ कई प्रसिद्ध शासक और महान व्यक्ति आ चुके हैं। मुगल बादशाह शाह आलम, अकबर के नवरत्न तानसेन, मान सिंह भी यहाँ हाजिरी लगा चुके हैं। प्रसिद्ध शासक शेर शाह सूरी तो यहाँ के मुरीद ही रहे हैं। इस स्थान की महत्ता को देखते हुए आज भी देश भर से लोग यहाँ पहुंचकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। यहाँ लोग अपनी मन्नत मांगने के बाद एक धागा बांधते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ धागा बांधने से लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं। इस मकबरे में एक दिया जलता रहता है। मान्यता है कि बाबा को लाइट पसंद नहीं है। यही कारण है कि इस मकबरे में एक भी लाइट नहीं लगाई गई है। यहाँ गुरुवार और शुक्रवार को काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटती है। यहाँ एक गुफा भी है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि बाबा इस गुफा में अपनी साधना पूरी करते थे। यहाँ 3 दिन चलने वाले सालाना उर्स के मौके पर तो लाखों जायरीन पूरे देश के अलावा कई अन्य देशों से यहाँ चादरपोशी और दर्शन को पहुँचते हैं। बिहार में स्थित मनेर एक प्रख्यात तीर्थ है। यहाँ की 2 मज़ारें मखदूम यहिया मनेरी, जिसे बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है, तथा दूसरी शाह दौलत या मखदूम दौलत, जिसे लोग छोटी दरगाह के नाम से संबोधित करते हैं। वास्तव में मनेर का प्रारंभिक नाम मनियार मठान था, जिसका साहित्यिक अर्थ होता है संगीतमय शहर। मनेर शरीफ मुस्लिमों का वह प्रसिद्ध स्थल है जहां सूफी संत मखदूम दौलत ने सन 1608 में आखिरी सांस ली थी। बिहार के मुगल सूबेदार मोहम्मद इब्राहिम खान, जो मखदूम दौलत का शिष्य था, ने उनकी दरगाह का निर्माण सन 1616 ईस्वी में करवाया था। मनेर खानकाह में बड़ी दरगाह की मस्जिद पूर्वी भारत की सबसे पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद की स्थापना लगभग 1180 में हुई थी। इस ऐतिहासिक मस्जिद का निर्माण हजरत मखदूम शेख कमालुद्दीन मनेरी रहमतुल्लाह अलैह के दादा हजरत इमाम मखदूम मोहम्मद ताज फ़कीह कुरैशी हाशमी ने किया था। जिस वक्त मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी, उस वक्त मनेर और आसपास में मुसलमानों की आबादी कम थी, इसलिए छोटी मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, मस्जिद का जीर्णोद्वार होता चला गया। सबसे ख़ास बात यह है कि भूकंप, अन्य प्राकृतिक आपदा में यह मस्जिद 3 बार शहीद हुई और इसे फिर बनाया जाता रहा। यहाँ हज़रत इमाम मोहम्मद ताज फ़कीह रहमतुल्लाह अलैह, जो बानी खानकाह है, 1180 ईस्वी में यहाँ आए और खानकाह की बुनियाद रखी। हज़रत मखदूम यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ जब इस गद्दी पर बैठे अपने वालिद के बाद, तो आपने दर्स हिदायत का सिलसिला यहाँ शुरू किया और लोगों को दीन पर लाने के लिए अच्छी बात लोगों को बताते रहे। उस वक्त से लेकर आज तक ये खानकाह भाईचारगी, सद्भावना, प्रेम, आपसी मोहब्बत का दर्स देती रही और यहाँ बिला तब्दील मजहब व मिल्लत किसी भी के साथ, यानी सारे लोग जो इंसानियत की सेवा, खिदमत खल्क की तरह यहाँ आज भी लोग जो है अपनी मुरादें लेके आते हैं, दरगाह पर आते हैं, खानकाह में भी आते हैं, दुआएं लेते हैं, मुरादें मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है। यहाँ किसी तरह का भेदभाव या किसी तरह का कोई ये नहीं है। यहाँ 5 वक्त की नमाज होती है। शब बारात के मौके पर हर साल जब मनेर खानकाह में उर्स लगता है, लोग इस मस्जिद को देखते हैं।
अब भी पर्यटक जब मनेर जाते हैं आस्था और विश्वास से जुड़ी इस दरगाह को देखकर किसी का भी मन उत्साहित हो जाएगा। अभी वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे कुम्हरार पार, जहां आज भी मौजूद है मौर्य वंश के अवशेष। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पटना शहर के मशहूर प्राचीन अवशेष स्थानों में से एक है कुम्हरार। यहाँ मौर्य काल के अवशेष पाए गए हैं। ये अवशेष सम्राट अशोक के शासनकाल के हैं। यहाँ आज भी मौर्यकालीन के पिलरों को देखा जा सकता है। कुम्हरार में मौर्य वंश साम्राज्य से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार सम्राट अशोक के राजमहल, जनसामान्य मंत्रणा कक्ष, मौर्य का सिंहासन कक्ष इत्यादि के अवशेष आज भी मौजूद हैं। पटना जंक्शन से महज 5 किलोमीटर और राजेंद्र नगर टर्मिनल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बिहार के गौरवशाली अतीत का प्रतीक चिन्ह कुम्हरार। दुनिया में प्रसिद्ध मौर्यकालीन कुम्हरार पार्क भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित इस स्थल के हर एक कदम पर इतिहास आज भी साक्ष्य के साथ, साक्षात के साथ मौजूद है। ये जगह एक से एक विशाल और महान मौर्यकालीन अवशेषों से भरा पड़ा है। आज भी इतने वर्षों के बाद इसकी भव्यता और महिमा के अवशेष देखने को मिलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1912 से 1915 में डीबी स्पूनर के निर्देशन एवं सर टाटा द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्खनन से 72 स्तंभों युक्त एक विशाल कक्ष प्रकाश में आया। ये स्तंभ काले चित्तेदार भूरे बलुए पत्थर से निर्मित है, जो एकाश्म और मौर्यकालीन विशिष्ट चमक युक्त है। कुम्हरार में कुछ अन्य इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही महान मौर्य वंश साम्राज्य से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक के राजमहल, जन सामान्य मंत्रणा कक्ष, मौर्य का सिंहासन कक्ष इत्यादि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ आज भी मौर्यकालीन पिलरों तथा खुदाई में मिले बहुमूल्य अवशेषों को संरक्षित करके रखा गया है। यहाँ से प्राप्त कई लिखित मुहर भी मिले हैं, जिस पर आरोग्य विहार धन्वंतरी शब्द उत्कीर्ण था, जो संभवतः आरोग्य विहार के मुख्य चिकित्सक धन्वंतरी से संबंधित है। उत्खनन से प्राप्त और वस्तुओं में तांबे के सिक्के, आभूषण, अंजन शलाका, पक्की मिट्टी के पाषाणकालीन निर्मित मुनके, निर्मित चक्र, खिलौने, मानव, पशु पक्षी की आकृतियां इत्यादि चीजें मुख्य हैं। यह साम्राज्य का स्वर्णिम काल अशोक के समय में था। सम्राट अशोक विश्व के सबसे महान सम्राटों में से एक हुए। अशोक राजा बनने से पहले अपने भाइयों के साथ गृह युद्ध करके सत्ता पर विराजमान हुए। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका, म्यांमार और कंबोडिया तक करवाया। अशोक द्वारा युद्ध जीतने पर
उस क्षेत्र में अशोक स्तंभ का निर्माण कराया जाता था। यहाँ आने के बाद पाटलिपुत्र के महान इतिहास को नजदीक से जानने का अवसर आपको मिलता है। रोज यहाँ हजारों लोग इस रहस्यमयी अति प्राचीन इमारतों का अवशेष देखने आते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। उत्खनन के बाद इन क्षेत्रों को पार्क में तब्दील कर चारदीवारी से घेर दिया गया है, जिसे हम कोमरार पार्क के नाम से जानते हैं। प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से 5:30 बजे तक अथवा सूर्यास्त से पहले तक खुला रहता है ये कोमरार पार्क। मौर्य वंश की ये अवशेष आज भी हमारी गौरवपूर्ण इतिहास की गाथा कहती है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे बिहार में बाढ़ की भयावह स्थिति की। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हर साल आने वाली बाढ़ ने इस बार भी बिहार के 18 जिलों को प्रभावित किया है। यह एक ऐसी आपदा है जो अपने साथ आम जनजीवन की सारी खुशियों को बहा कर ले जाती है। हालांकि सरकार की तरफ से हर साल राहत कार्य चलाया जाता है, फिर भी सामान्य जनजीवन को पटरी पर आने में काफी समय लग जाता है। हर साल उत्तर बिहार के वासियों का आशियाना उनसे छिन जाता है और वो लोग दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं। लोगों का चैन और सुकून छीन जाता है और वो यायावर की जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। राशन, कपड़े और जरूरत की हर चीज के लिए मोहताज हो जाते हैं। जी हाँ, आज पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में है। बिहार की भौगोलिक संरचना ही कुछ ऐसी है कि यहाँ बाढ़ का आना तय है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का प्रवाह इतना तेज है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जाती है। हर साल ये आपदा बिहार के लोगों के सामने आके खड़ी हो जाती है, जिसका दशकों से कोई पूर्ण निदान नहीं निकल सका है। बाढ़ का आना और इसके भीषण रूप से लाखों करोड़ों लोगों का बेघर हो जाना आम बात हो गई है। बहुतायत मात्रा में पानी के एकत्र हो जाने से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होने लगा है। लोगों को अपने घरों में सीमित हो जाना पड़ता है और मुख्य धारा से वे पूरी तरह से कट जाते हैं। इस आपदा ने अब तक सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। परिजन एक दूसरे से बिछुड़ गए हैं। खाने को राशन नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है। समय पर इलाज न मिल पाने के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग राहत शिविरों में पनाह ले रहे हैं। हालात ये है कि लोग अपना सब कुछ बाढ़ में बहते देखने को मजबूर हैं। अपनी सालों की कमाई को यूं ही डूबता देख रहे हैं। बाढ़ से मची तबाही अपने साथ कई तरह की बीमारियों को भी न्योता देती हैं, जिनके रोकथाम के लिए हमें खुद को जागरूक करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इन सावधानियों को बरतने से हम बाढ़ के बाद होने वाली महामारी से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। बाढ़ के समय क्या करें और क्या ना करें।
गहराई में गड़े चापाकल का ही पानी पिएं तथा जो ऊंचाई पर भी हो। बाढ़ में डूबे चापाकल का पानी ना पिएं। खुला व देर तक रखा पानी ना पिएं। पीने के पानी में हाथ ना डालें। सामान्य चापाकल को हर 20-30 दिन के अंतर पर 30-40 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर से शुद्ध करें। बासी व देर का रखा भोजन ना खाएं। भोजन को खुला ना छोड़ें। कोशिश करें पानी उबाल कर ही पिएं। पीने के पानी व भोजन को ढक कर रखें। साबुन या राख से हाथ धुले बिना भोजन न करें। भोजन पर मक्खियों को न बैठने दें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। सूखे, सूती व हल्के कपड़े पहनें। चर्म रोग व सड़न की बीमारी से बचने के लिए गीले कपड़े न पहनें। बाढ़ की ये भयावह तस्वीरें हमारे रोंगटे खड़े कर रही है। यह एक ऐसा अभिशाप है जिससे हम सालों से जूझ रहे हैं। आने वाले भविष्य में हम यह कामना कर सकते हैं कि ऐसी तबाही से हमें फिर से रूबरू ना होना पड़े। आज के आंखें के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है lmcanke2017@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।